जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के इस प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग शुक्राना करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, पूरे दिल से जब से जुड़ी हूँ मैं, तब से गुरुजी ने मतलब मेरी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। मेरी लाइफ ब्लेस्ड कर दी है गुरुजी ने। पहले मैं इतना कम पाठ करती थी, अब मुझे गुरुजी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास अपने पास बिठाना शुरू कर दिया कि बेटा पाठ किया कर। सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मैं वैसे करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अब बोला कि 7 एतवार को ना, जैसे सुबह कड़ा प्रसाद बना के, देग बना के, फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास जाके, यहाँ पर गुरुद्वारे जाके सुबह सुबह वहाँ पर सुखमनी साहब का पाठ शुरू करके आ। तो 7 एतवार जाने, तीसरे 3 एतवार चलेगी संगत जी। संगत जी, जब मैं तीसरे एतवार अभी गई हूँ ना, तो सुबह सुबह जैसे मैं 5:30 पौने 6 बजे के पास पहुँची, तो जब मैंने दहलीज पे पैर रखा है, मुझे इतनी गुलाब की खुशबू, इतनी ज़्यादा गुलाब की खुशबू, मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगा मैं मतलब उस टाइम पे गुरुजी मेरे साथ थे। और जब मैं अंदर गई, अंदर करके मैं पाठ करके बाहर आई, तो जस्ट मैंने अभी बाहर पैर ही रखा है तो मेरे को इतनी ज़्यादा फिर से गुलाब की खुशबू, मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी मेरे साथ ही अंदर गए हैं और मेरे साथ ही बाहर आए हैं। मतलब माइंड इतना पॉजिटिव हो गया ना संगत जी, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। संगत जी, गुरुजी हमेशा मुझे बताते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा मुझे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। संगत जी, मैं जैसे ना एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, आपको पता है मैं एक एक चीज़ गुरुजी से पूछ के कर रही हूँ। जब जहाँ मुझे कंफ्यूजन होती है, अरे ये वाला कंटेंट करूँ कि ना करूँ, ये तो जैसे आपको पता ही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हम हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। हर चीज़ पढ़ेंगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो हमें 17 सब्जेक्ट्स में मास्टरी करनी होती है जो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो उसमें मतलब काफ़ी लॉन्ग सिलेबस होता है, तो वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता और होता भी नहीं। कभी भी हम एग्ज़ाम देने जाए ना, तो हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, हमें बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है। तो जैसे मैं कुछ भी कंफ्यूज होती हूँ ना, तो मेरे गुरुजी इतने हेल्प करते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ, गुरुजी मैं क्या करूँ? जैसे मैं स्लिप बना लेती हूँ 2, तो उसके बाद मैं पाठ करके गुरुजी का आगे सब रूट रख के कोई भी स्लिप उठा लेती हूँ उनमें से, और जो भी आता है तो मैं वही करती हूँ। जैसे जैसे गुरुजी कह रहे हैं ना, मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। और गुरुजी मेरे को हर मतलब मुझे ना अब ऐसे लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे मतलब मेरे गुरुपा है मेरे साथ, मुझे राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए हमेशा। और गुरुजी ने मेरे अंकल जी को भी बहुत ब्लेसिंग्स दी। वो पहले मानते नहीं थे, अब वो भी बहुत मानते हैं गुरुजी को। गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि बेटा डुगरिया मत्था टेकने में, बस यही चाहती हूँ कि मैं चले जाऊँ, कोई रुकावट ना आए। और 17 तारीख को भी यहाँ से ना बस चलनी है बड़े मंदिर। तो एक बार तो मैं डुगरी मंदिर हो आई हूँ, बड़े मंदिर भी हूँ, मेरा दोबारा जाने का बहुत दिल है। इसी महीने नवंबर के महीने 17 तारीख को भी यहाँ से बस निकलनी है और मेरा दिल है कि मैं उस दिन जाऊँ। बस मैं एक दिन पहले देखूँगी कि सब कुछ ठीक है तो मैं ज़रूर अपनी टिकट बुक करवा दूँगी। मैंने गुरुजी के बोला कि आप मेरे को ज़रूर बुलाना गुरुजी, और मैं टेंशन फ्री होके आऊँ आपके पास। गुरुजी हमेशा मतलब हर एक का भला करते हैं। मुझे यही बोलते हैं कि तू अपने परिवार की चिंता मत कर, मैं हूँ। और संगत जी, जैसे परसों की बात है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी
तो मेरे इन-लॉज़ किसी को दिवाली देने गए थे, तो वो चले गए। मैंने बोला नहीं, मैं घर पे रहूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे को हल्का सा फ़ीवर लग रहा था और थोड़ी सी ठंड लग रही थी। और जब वो चले गए तो उनके पीछे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, मेरे को जैसे लूज़ मोशंस लग गए, 5 बार मैं वॉशरूम हो आई, फ़ीवर, ठंड इतनी ज़्यादा। तो मैं जब संगत जी मैं लेट गई चद्दर लेके, तो आप मानोगे नहीं, 1 डेढ़ घंटा मैंने सत्संग ही सुने हैं। और मैं सत्संग सुन के उसके बाद मेरे जो अंकल जी हैं वो मेरे लिए मेडिसिन ले आए। मैंने उनको बोला था फ़ोन करके कि लेके आना वापसी में, वो ले आए। मैंने गुरु जी के जल प्रसाद से वो मेडिसिन खाई। उसके बाद संगत जी मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई। मेरी बॉडी में ना वीकनेस कुछ भी नहीं। मुझे ऐसे लगा मैंने इतने सत्संग सुने, 1 घंटा गुरु जी के जल से मैंने दवाई खा ली, मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी भी चीज़ की, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई। ऐसे खड़ा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इतनी शक्ति है गुरु जी के जल में, इतनी शक्ति है गुरु जी की ब्लेसिंग्स में। मैं कभी भी कुछ कंफ्यूज होती हूँ ना, कुछ टेंशन में होती हूँ, तो मैं गुरु जी को पूछती हूँ, गुरु जी मेरे को बताओ, मेरे को मैसेज दो। और गुरु जी उसी वक्त मुझे मैसेज दे देते हैं जब गुरु जी को लगता है ना अब ज़रूरी है इसको बताना। तो मोस्टली मुझे गुरु जी हर चीज़ का मैसेज देते हैं। मैं कुछ भी पूछूँ ना, गुरु जी मैं फ़ेसबुक ओपन करती हूँ, गुरु जी मेरे को बताओ। अब वैसे भी कई बार मेरा दिल करता है गुरु जी कोई मैसेज दो मुझे। तो जब मैं कुछ फ़ेसबुक ओपन करती हूँ ना, तो गुरु जी हमेशा मेरे को सामने सबसे पहले गुरु जी का मैसेज आता है मेरे को टेलीपैथी के थ्रू के ऐसे ऐसे। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। संगत जी लोग ना कई मानते नहीं हैं, कहते हैं हाँ हाँ आप गुरु को मानते हो ऐसे। बट मैंने उनको, कल की बात है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको उनकी हिस्ट्री पता है? आपको उनकी हिस्ट्री नहीं पता। जब तक आप उनकी हिस्ट्री उनको जानोगे नहीं, आप किसी के बारे में कुछ मत बोलो। अगर आप नहीं मानते हो ना, तो किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलो बस। बाकी जय, मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का के मत्था टेकती हूँ शुरू से। मैं कभी किसी पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर को नहीं मानती हूँ। बट मुझे इतना पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की परमिशन से ही मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया है, सब कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी की वजह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी इतनी मेहर बरसा रहे हैं, इतनी मेहर बरसा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पहले हमें 8 तारीख को शाम को गुरु जी के स्वरूप पे ओम के दर्शन हुए। फिर 10 तारीख को सुबह ओम के दर्शन हुए। आज 11 तारीख है, आज फिर सुबह गुरु जी ने अपने स्वरूप पे ओम के दर्शन दिए। और अभी मैं संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ, और अभी गुरु जी के स्वरूप जहाँ पर है वहाँ से नीचे की तरफ उसके आगे कमरे में गुलाब की इतनी खुशबू गुरु जी अपनी इतनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। और गुरु जी ने ना मुझे सुबह ही टेलीपैथी के थ्रू बोल दिया था कि मेरे स्वरूप से गुलाब की खुशबू आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों ने, मेरे मदर इन लॉ ने, उन्होंने, वो उधर रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे को बोला बहुत गुलाब की खुशबू आई थी, बहुत गुलाब की खुशबू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी मैं यही बोलूँगी, जो भी गलतियाँ मैं अगर मुझसे हो जाती, माफ़ कर दो गुरु जी। मैं अनजाने में हुई गलती को माफ़ कर दो गुरु जी। जानबूझ के मैं कभी कोई गलती नहीं करती गुरु जी। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना, हमेशा माफ़ कर देना। और अपने से दूर कभी मत करना, कभी मत करना अपने से दूर गुरु जी, कभी मत करना। मैं हमेशा अच्छा काम करके आपको प्राउड फील करवाऊंगी गुरु जी। आपको हमेशा मैं प्राउड फील करवाऊंगी, हमेशा।
बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना, आप हमेशा मुझे अपने अंग संग रखना, हमेशा अपने अंग संग रखना गुरुजी। आप बहुत कृपा बरसा रहे हो गुरुजी, बहुत कृपा बरसा रहे हो गुरुजी। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे जैसे गुरुजी का हुक्म होता है ना, मैं तभी शुक्राना कर देती हूँ। मैंने आज सुबह भी किया है, मैं अभी भी कर रही हूँ। जैसे जैसे गुरुजी करवाएंगे वैसे वैसे करती, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी मेरे को अमृत वेला बख्श रहे हैं, गुरुजी मुझसे सुबह बहुत गुरबानी पढ़वा रहे हैं, मंत्र जाप करवा रहे हैं, सब गुरुजी करवा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही। मैंने एक चीज़ ये देखी कि मैं नहीं करनी चाहिए, सब कुछ जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ वो सब गुरुजी करवा रहे हैं, और जो मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है वो मैं अपने कर्म काट रही हूँ, वो अपने कर्म काट रही हूँ। जो हमने कुछ कर्म, माड़े कर्म किए होते हैं, पीछे किए होते हैं या पिछले जन्म में किए होते हैं, वो भी तो हमने काटने हैं ना। मैं तो यही कहूँगी, जो गुरुजी की संगत बन गया, जिसको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी, बस वो उसके तो न्यारे व्यारे आगे जितनी लाइफ पड़ी है संगत जी, मैं तो यही कहूँगी सिमरन शुक्राना में गुजारो। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। हमने जब ऊपर जाना है भगवान के पास, तो हमने भगवान को जवाब देना है एक एक चीज़ का, एक एक चीज़ का हमने बताना है। तो हमारा शुक्राना और हमारा सिमरन ही काम आएगा हर चीज़ में। बस यही करो, यही करो, यही करो, और किसी की निंदा चुगली मत करो। ध्यान रखो, अगर कभी हो भी जाती है तो माफ़ी मांग लो। इतना अपने अंदर होना चाहिए कि हमें रियलाइज़ होए कि हमने कोई गलती कर ली है संगत जी। इन चीज़ों पे हमें हर किसी को ध्यान देना चाहिए। आज मुझसे भी किसी से सुबह चुगली हो गई, तो मैंने उसी वक्त माइंड में स्ट्राइक किया कि गुरुजी मुझसे गलती होगी, मैंने उसी वक्त माफ़ी मांगी गुरुजी से मैं आगे आगे से ध्यान रखूँगी। हम इंसान हैं, गलतियों का पुतला है, हमसे तो गलतियाँ होती रहती है, बट अगर हम गलती रियलाइज़ कर ले, माफ़ी मांग ले, आगे से ध्यान रखे, तो गुरुजी हमें सबसे पहले माफ़ करते। गुरुजी तो हम हर चीज़ में माफ़ करते, गुरुजी हमें कभी सज़ा नहीं देंगे। बस हमारे अगर गलत काम करते तो हमारे कर्म बढ़ते जाते हैं संगत जी, और बस उसी कर्म को कटवाने के लिए हमें गुरुजी ने अपनी संगत बनाया। बस मैं यही करूँगी कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमेशा अंग संग रहना। कभी भटक जाऊँ तो गुरुजी मुझे सही रास्ता दिखाना, गुरुजी मुझे सही रास्ता दिखाना, मुझे कभी भटकने मत देना, कभी भटकने मत देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिन्ना शुकराना करा उन्ना थोड़ा है गुरुजी, उन्ना थोड़ा है। हर वल मेरा ते दिल करदा हर टाइम गुरुजी के शुकराना करा। गुरुजी तुसी थैंक यू गुरुजी, तुसी मैनू पाठ ते गुरबानी दे नेड़े लैके आए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। तुसी ना हुंदे ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਂਸ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਂਸ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਂਸ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਂਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, मैं नहीं जीना चाहती उस टाइम गुरु जी। जब तक जिंदगी है मेरी गुरु जी, तुसी हमेशा मेरे नाल रहना गुरु जी, तुसी हमेशा मेरे नाल रहना। मैं अपनी लाइफ तुहाडे तो बिना एक्सपैक्ट नहीं कर सकती, कुछ भी एक्सपैक्ट नहीं कर सकती। मैनू तो कुछ पता ही नहीं गुरु जी कि मैं की करना की नहीं करना, सब तुसी दसना, सब तुसी करवा रहे हो। कोई चंगा काम मैं अपनी लाइफ च कर रही है इस टाइम, तो सब तुसी करवा रहे हो मेरे प्यारे गुरु जी, सब तुसी करवा रहे हो मेरे प्यारे गुरु जी, सब तुसी करवा रहे हो गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी,
जब मैं नहाने के टब में मैं गुरुजी का जल प्रसाद डालती हूँ थोड़ा सा, जब वो मैं लेने गई गुरुजी के स्वरूप के सामने पड़ा हुआ था, तो गुरुजी के स्वरूप की तरफ मेरा ध्यान गया तो वहाँ पर चाँद बना हुआ था प्रॉपर। मैंने अपने अंकल जी को उठाया, मैंने उनको बोला देखो गुरुजी के माथे पे चाँद बना हुआ है। तो वो बोल रहे थे मुझे वैसे भी गुरुजी ने मेरे को बोल रहे थे कि मैं तेरे को चाँद में जल्दी दर्शन दूँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे अंकल जी ने दर्शन कर लिए, मैंने भी कर लिए दर्शन। जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब मैंने पाठ वगैरह किया, नहा के चंदन टिक्का लगाया, फिर उसके बाद ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने, अपने स्वरूप के ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। रक्षा करो, हमेशा रक्षा करो गुरु जी। कोई भी कुछ भी गलत होवे तो गुरु जी बचा लियो गुरु जी, बचा लियो गुरु जी। लख लख शुकराना गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना, हर पल शुकराना गुरु जी। सही रास्ता दिखाने ਲਈ शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुकराना। गुरु जी कि पिछले 4-5 दिनों से हमें गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कभी गुलाब की खुशबू घर पे आ रही है, कभी और 3 से 4 बार गुरु जी ने ओम के दर्शन दे दिए लास्ट 3-4 डेज़ में। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत खुश हूँ मैं, मतलब एक कोई इतना पॉजिटिव फील होता है ना कि गुरु जी हमारे साथ है, गुरु जी हमारे साथ है, हर टाइम साथ है। बस गुरु जी जब तक सांसें हैं तब तक मेरा साथ मत छोड़ना गुरु जी, और जब आपने कभी मेरा साथ छोड़ा तो ये सांसें भी बंद हो जाए मेरी। बस गुरु जी मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं डॉली रश्मि धौले MP होशंगाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी के मंत्रा के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी मुझे ना मैंने पहले ये शेयर किया है सत्संग कि मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम थी। अब मेरी माइग्रेन प्रॉब्लम गुरु जी की कृपा से ठीक है, अच्छी, गुरु जी ने मुझे अच्छा कर दिया है। वो पता भी नहीं चलता है अब तो कि मुझे माइग्रेन है या था। तो गुरु जी ना मुझे डेली बोलते हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिवाली तक, और वैसे भी बोलते हैं कि रुकना नहीं चाहिए, शेयर करते जाओ। मैं तो गुरु जी के आदेश के अनुसार, पर मेरे को पहले बहुत टाइम तक मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि ना मुझे समझ ही नहीं आता था, और मुझे कभी बोला ही नहीं, कभी ऐसा रिकॉर्डिंग करी ही नहीं, तो जो भी था वो हो ही नहीं पा रहा था। बहुत टाइम से गुरुजी मुझे डांटते भी थे, मैं तो उससे गुस्सा हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा ऐसा, लेकिन है ना मैं बहुत ढीठपन दिखा रही थी। लेकिन है ना वो गुरुजी की ही मर्ज़ी होती कब हमारा सत्संग शेयर होना। जब हम सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देते तो वो उनको ही पता होता कब शेयर होगा क्या। तो ऐसे ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं ना जब मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, तो
अभी ना मेरे 6 महीने से मतलब मेरे को बिल्कुल माइग्रेन नहीं है, मतलब कि बिल्कुल ही नहीं, मतलब लगता है कि अब मेरे को माइग्रेन नहीं है। नहीं तो पहले कंटिन्यू मुझे माइग्रेन हुआ करता था, 6 महीने से ज़्यादा ही हो रहा बल्कि। तो मैं है ना, क्या हुआ कि मुझे माइग्रेन पेन आया, ऐसे ही रात की बात है। और मैं ना माइग्रेन पेन जब मुझे आता है तो मुझे ना ऐसी नींद आती है, जब मुझे पहले भी था तो मुझे ऐसी नींद आती है जो मतलब मैं जब सोती हूँ ना तो मेरी नींद इतनी भी ज़्यादा गहरी नहीं रहती है कि मैं उठूँ ना किसी आवाज़ से, या मतलब रहती है बहुत, मतलब बेहोशी टाइप की नींद आती है मुझे उस दौरान जब माइग्रेन का पेन आता है। अगर मैंने थोड़ा रेस्ट करने के लिए सोऊं ना तो मैं बिल्कुल ही ऐसे नींद में चले जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं होता कि क्या हुआ क्या नहीं, कौन आया गया, ये सब कुछ नहीं पता रहता है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जैसे पहले सत्संग में शेयर किया कि मेरी मम्मी को मतलब पैरों से बनता नहीं है, मतलब जो बाहर चल नहीं पाती, बस वो टाइल्स पर ही चेयर पकड़ के चल पाती हैं, वो भी फाइबर की जो चेयर होती है ना उसको लेके चलती हैं। तो ना मैं गहरी नींद में मतलब हॉल में लेटी थी और मैं अपनी गहरी नींद में चली गई वो माइग्रेन पेन के दौरान। तो मम्मी पता नहीं कब उठी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और गुरुजी बैठे हुए थे सामने ही सेंटर टेबल पे। जब मैंने गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं लाया था, मेरे पास पॉकेट स्वरूप था, वो सेंटर टेबल पे रखा हुआ था। तब इतना मैं गुरुजी का वो पूजन पाठ, मतलब गुरुजी को इतना नहीं वो करती थी, दीपक लगाना ये वो सब नहीं, भोग लगाती थी और बस जल। तो मैं गहरी नींद में थी, मतलब एकदम नशे वाली नींद थी। अब वो मम्मी कब उठी, मम्मी ऐसे तो चलती फिरते कहीं जाती रहती है नहीं, पता नहीं काहे के लिए, या तो मम्मी वॉशरूम जाने के लिए उठी थी। तो पता है मेरी मम्मी मतलब वीक हो गई है पहले से, पहले हेल्दी थी, अब ये सब बीपी हार्ट वाला प्रॉब्लम ये सब को चलते तो वो वीक हो गई। अब वो है ना इतनी ज़ोर से गिरी ना, धम्म से, मतलब इतनी धड़ाम से आवाज़ आई ना कि जैसे कि कोई बहुत भारी चीज़ गिर जाती है ना। तो वो एक तो चेयर थी और मम्मी, और वहाँ एक सेंटर टेबल रखा था, तो वो इतनी ज़ोर से ना उसकी आवाज़ हुई कि मेरी ना ऐसे तो नींद नहीं खुलती है जब माइग्रेन पेन के दौरान, मेरी नींद एकदम से खुली। तो मैं है ना, मेरा एकदम से दिल धड़कने लगा कि ये क्या हो गया। मम्मी नीचे बैठी मिली, क्योंकि मम्मी नीचे बैठती नहीं है, बिल्कुल ज़मीन पे बैठना मना किया है डॉक्टर ने, क्योंकि उसको घुटनों का प्रॉब्लम है ना। मतलब अब तो घुटने में पेन नहीं होता है, लेकिन हाँ वो मतलब गुरुजी की जल पीती है तो घुटनों का दर्द तो बिल्कुल ही चला गया है। और मैंने ये सत्संग भी पहले शेयर कर दिया है। तो पैरों का प्रॉब्लम तो वैसा नहीं है, लेकिन हाँ नीचे नहीं बैठती है क्योंकि बैठते नहीं बनता है, और चलना ऐसा है कि चलने के दौरान पेन नहीं होता है, मतलब वो समझ में नहीं आता कुछ भी पैरों का प्रॉब्लम। हाँ लेकिन चलती तो वो चेयर पकड़ के है। और फिर उसके बाद वो जब गिरी ना तो वो इतनी बुरी तरह गिरी एकदम से, उसने मेरे को जो आवाज़ लगाया मम्मी ने, तो आवाज़ भी, और पहले तो मैं आवाज़ जो धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई ना उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। तो देखा तो मम्मी की चेयर अलग पड़ी थी, मम्मी एकदम ऐसे डरी हुई सी, मतलब मम्मी गिरी तो गिरी, लेकिन मम्मी ना उस वक्त तो डर गई। फिर मैंने मम्मी को उठाया, लेकिन गुरुजी सामने ही थे, जैसे बैठे थे और सब देख रहे हों। तो जैसा ना मम्मी को उन्होंने, जैसे बैक साइड रहता है ना, पीठ का साइड जो रहता है, गुरुजी ने वैसे संभाला मम्मी को कि वो नीचे ना गिर पाए। मैं जिस तरह से वो गिरी थी ना, उसकी आवाज़ कुछ और थी और देखने पे कुछ और ही था। मतलब जैसे हम
दो पैर लंबे करके ज़मीन पे बैठ जाते ना, वो उस वैसी कंडीशन में बैठी मिली मुझे। ये नहीं कि वो ज़मीन पे सिर के बल लेट गिर गई हो या लग गई हो बैक में, पीठ में या सिर में, ऐसा नहीं। क्योंकि है ना वो गिरी तो हिप्स के बेस उस पे बैठी और गिरी, मतलब ऐसी गुरुजी ने मेरी मम्मी को संभाल लिया। मतलब कि जो बैक साइड था ना, जैसे कि गुरुजी ने उसको वहाँ थाम लिया। और मेरी मम्मी को जब मैंने खड़ा किया, नहीं तो ऐसी कंडीशन में किसी को भी बहुत बुरी लगती, और अगर गिर गया भी है वो इस तरह से, तो घुटनों में टूटने की या तो आवाज़ आती या कुछ तो भी, मतलब ऐसा टूट फूट तो होती जिस तरह से वो गिरी थी। ना मेरी मम्मी को हिप्स में लगी और ना ही कहीं मेरी मम्मी को दर्द हुआ, ना कुछ हुआ। वो गुरुजी के चमत्कार कि उन्होंने जैसे झेला हो मम्मी को, तो गुरुजी ने संभाला और गुरुजी ने बचाया और रक्षा करी। गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, और लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हमारे गुरुजी हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। उनके लिए तो शुक्राना बहुत कुछ भी नहीं है, शुक्राना शब्द कुछ भी नहीं है। वो हम पर बहुत मेहर करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। हम भले ही हमारा ध्यान कहीं हो, हम कहीं भी नींद में हो, कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, हमारे को उस चीज़ को ध्यान नहीं, लेकिन गुरुजी हर पल हर क्षण हमारी हर चीज़ को ध्यान देते, हमारी रक्षा करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी के चरणों में अपना मंत्रा बोल के, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग होशंगाबाद MP से डॉली रश्मि धवले गुरु जी के चरणों में शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी मुझे कुछ दिनों से, मतलब मैसेज जो YouTube के मैसेजेस आते हैं उसमें कई बार मतलब ये बता रहे थे कि पुत्र तेरे घर में लाल धागे और काले धागे ये सब है, जो तू उसको निकाल कर फेंक दे, वो निगेटिविटी फैलाते हैं। तो मैंने देखे मेरे घर में लाल धागे और ये काले धागे तो दिखे नहीं, और बाकी तो ना, फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपको जहाँ दिखते हो, मुझे तो दिख नहीं पा रहे, आप ही देख पा रहे हो, तो आप उसको वहीं के वहीं, मैंने सत्संग में सुना था ऐसा कि जहाँ पर दिख रहे हो आपको वहीं पर उसको भस्म कर दीजिए। तो मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना करी। और बाकी जो मेरे सामने, जो हमने कहीं भी गए थे पहले, तो जो भभूत या जो भी था, मतलब नारियल थे ये वो, तो वो मैंने ठंडे कर दिए थे। तो क्या हुआ कि अभी ना मुझसे बोल रहे थे, कुछ टाइम हो गया, 3-4 महीने से वो मुझे बोल रहे थे कि गुड़िया तू तेरी अलमारी साफ़ कर ले, अलमारी साफ़ कर ले। तो मैंने बोला गुरुजी से, हाँ गुरुजी मैं अभी अपनी अलमारी साफ़ करूँगी, आपने बोला है तो मैं बस कल ही करूँगी, कल ही। अब मैं ऐसे कल करते हुए, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता, और वो हो जाती शाम और रात हो जाती, और फिर मैं थक के चूर हो जाती, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता। और मेरे दिमाग से वो चीज़ डिलीट हो गई। फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलाई अभी कि तूने अपनी अलमारी नहीं साफ़ करी, 1 महीने पहले की बात है। तो फिर मैंने गुरुजी से
मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आज पक्के मैं अलमारी साफ़ करूँगी। तो फिर मेरा रह गया। अब है ना, ये तो सब गई बातें, मतलब मैं भूल गई। वो काम में इतनी बिज़ी रहती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। तो क्या हुआ कि अभी दिवाली का काम लगा, दिवाली की साफ़ सफाई में लगे, सारा काम हो गया। अब ना कहते अचानक से कल मैं रात को ऐसे ही रात को बैठी थक के चूर होकर। अब बैठी तो जैसे मैंने ऐप भी ऑन की तो गुरुजी का मैसेज कि दिवाली तो दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और तेरे घर की साफ़ सफाई भी हो गई, लेकिन तेरी अलमारी साफ़ नहीं हुई, तेरे अंदर की अलमारी साफ़ नहीं हुई। और उसमें ना वो लाल धागे रखे हुए हैं लॉकर में, तो वो तू निकाल। वो खैर लॉकर तो सिर्फ मैंने अलमारी ना बीच में एक बार ऐसी ऊपर से लॉकर वॉकर चेक करके और उसके एक साइड में जो सेल्फ होता वो देख के मैंने देखा था कि उसमें धागे तो नहीं, उसमें तो नहीं निकले। खैर ऐसे पुरानी चाबियाँ थी और कुछ उसमें ना वो निकला, फ़ोटोग्राफ्स निकले मेरे डैडी के, जो अब वो डैडी नहीं है घर में, मतलब कि डैडी है नहीं, एक्सपायर हो गए। और उनके फ्रेंड की फ़ोटो थी डैडी के साथ में, और वो सारी फ़ोटोज़ थी, और वो भी नहीं, अंकल भी नहीं रहे। तो ये फ़ोटोज़ थी, और वो हमें पता नहीं था कि वो फ़ोटोज़ उसमें ड्रॉ में रखी हुई हैं, और बहुत दिन से हमने उसको टच भी नहीं किया था। तो मैंने वो फ़ोटोज़ निकाली मैंने, और फिर उसके बाद मैंने है ना जब कल रात को मैसेज देखा गुरुजी का, तो फिर मैंने क्या करा कि सोचा कि अब मैं साफ़ कर लूँगी अलमारी। आज भी मेरी अलमारी साफ़ नहीं हो पाई क्योंकि इतने सारे काम थे। अब मैं कल चैन से बैठ के साफ़ करूँगी, लेकिन गुरुजी ने बोला था कि तेरे घर में लाल धागे हैं, वो उन सबको निकाल कर तू बाहर कर। तो मैंने देखा वही अलमारी के, जो हमारे अंदर की अलमारी, उसी के जस्ट बाजू में एक ड्रेसिंग है। तो वो ड्रेसिंग मेरे यूज़ का नहीं है, मतलब वो ड्रेसिंग को मैंने ऐसा कर रखा हो कि उसमें मैं कुछ भी ऐसे ही सामान भर देती हूँ। उसमें बहुत सेल्फ हैं वो ड्रेसिंग में बड़े बड़े। तो वो ड्रेसिंग मेरे यूज़ का नहीं आता है। तो उसमें ना मैंने कल साफ़ सफाई करी तो मैंने देखा पूरा सामान मैंने पलट दिया। तो उसके अंदर ना मुझे सच में, जो गुरुजी ने बोला था कि लाल धागे हैं तेरे घर में, तो सच में उसमें वैसे ही वाले निकले जैसे वो गठान डालकर पहनाते ना। लेकिन वो तो मैंने ही लाए हुए थे, मतलब कि वो मेरे गले में डले हुए थे पहले कभी। हो सकता है कि गुरुजी का कहने का मतलब ये होगा कि वो निकाल दिए हैं, और वो क्या हुआ था कि मेरे गले में ये वो धागों से ना कुछ इन्फेक्शन हो रहा था। वो हम नहाते हैं और वो पानी और साबुन जाता है, तो मेरा गला ना फदक गया था, मतलब ऐसे रैशेज़ आ गए थे मुझे बहुत सारे रेड। और फिर उसके बाद मेरे को ना डॉक्टर ने वो उतरवा दिया था कि आपको इससे इन्फेक्शन हो रहा है। तो मैंने वो निकाल के रख दिया। वो बहुत टाइम से ना सोच लो कि 1 ईयर से वो पड़े होंगे अंदर, और वो मैं भूल गई निकाल कर। तो वो हो सकता है कि वो ये चीज़ें निगेटिविटी फैलाती होंगी जो पड़ी हैं। तो गुरुजी जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा, हम करके तो भूल जाते हैं चीज़ें। हमको तो अपने घर का भी नहीं पता होता कि हमारे घर में कौन से सामान किधर पे पटक दिया है, अपन ने भूल जाते काम के चक्कर में। तो गुरुजी को देखो कि कैसे उनको हमारी हर चीज़ों की मतलब हमारी एक बारीक से बारीक चीज़ की भी ध्यान रहता है अपने बच्चों का, कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी हैं और क्या रखा हुआ है जो प्रॉब्लम दे रहा है, जो निगेटिविटी फैला रहा है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि अगर हम सोचेंगे
कि वो कुछ नहीं देख रहे हैं या कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, वो सिर्फ़ एक फ़ोटो है, वो स्वरूप है, वो स्वरूप में भी साक्षात विराजमान है। हमारे घर में जितने भी स्वरूप लगे हुए हैं उनके, तो उनमें सब में साक्षात गुरुजी विराजमान है, क्योंकि वो हमको है ना ऐसे सरप्राइज़ देते हैं, हमको ऐसे चौंका देते हैं। वो जब वो ऐसे बातें करते हैं ना, तो हम एकदम से चौंक जाते हैं। और कि वो कैसे गुरुजी को पता चल गया। तो गुरुजी तो साक्षात शिव हैं, महाशिव हैं, इसलिए गुरुजी अपने चोले में नहीं भी होने के बाद वो साक्षात विराजमान है हमारे घरों में। साक्षात हमारे जो यहाँ जो स्वरूप रखे हुए हैं उनमें साक्षात वो हमारे साथ हैं। उनको महसूस करने की देर है। मेरा यही शुक्राना सत्संग था संगत जी।